जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये अति प्राचीन गुप्त लिपि के मंत्र का वीडियो है और ये स्पेशल लक्ष्मी पूजन दीपावली के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और इस प्रयोग को करके आप अपना जीवन किस तरह बदल सकते हो वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को आज धनतेरस है तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप जो भी कार्य करें हर कार्य में आप सफल हो, चाहे मंत्र क्षेत्र हो चाहे भौतिक जीवन के अलग अलग कार्य हो, हर कार्य में आप सफल रहें। आपके घर में हमेशा धन बरसता रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का इस तरह की कृपा आप पर बनी रहे। आगे दीपावली आने वाली है, दीपावली और लक्ष्मी पूजन की भी आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो चालू करने से पहले एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और याद रखिए आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें, कमेंट खास करके ज़्यादा करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपको और अति प्राचीन गुप्त लिपियों के बारे में दिल खोल के ज्ञान देंगे। याद रखिए जब किसी गुरु से आप कुछ लेते हैं, कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसके बदले में आपको गुरु दक्षिणा देनी होती है। हम आपसे कोई धन नहीं मांग रहे, हम केवल आपसे यही कह रहे हैं कि आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक किया करें। इतनी ही आपसे अपेक्षा है हमारी। तो चलिए आज के प्रयोग के बारे में हम आपको बताते हैं, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए। आज का प्रयोग है धन प्राप्ति का, मतलब प्रगति का। धन प्राप्त होगा और आपके जीवन में प्रगति होगी। मतलब आज अगर आप बाइक पे घूम रहे हैं तो आने वाले अगले साल तक आपके पास कार होगी, खुद का घर होगा, है ना। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या आपके पास नौकरी नहीं है या आप कोई व्यापार खोलना चाहते हैं पर व्यापार खोलते वक्त कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और आप उस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे, या आज तक आपने कई तरह के व्यापार कर चुके हैं लेकिन किसी व्यापार में आज तक आपको सफलता ना मिली हो। नौकरी का आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो लेकिन हर बार एक दो मार्क्स से रह जाते हो। अगर इस तरह की समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं और प्रगति की समस्या है, तो ये दोनों तरह की समस्या दूर करेगा। याद रखिए अगर माता बहनें भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उनको सुखी संपन्न परिवार मिलेगा। मतलब जिस घर में उनका विवाह होगा वो इतना सक्षम घर होगा, वहाँ पे आर्थिक और प्रगति की कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन इन दो बातों में तो सुखमय रहेगा अगर इस प्रयोग को करते हैं तो। इस प्रयोग को सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और याद रखिए इस प्रयोग को कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे। आपको लक्ष्मी माता की दो छोटी छोटी मूर्ति लेना है। याद रखिए वो मिट्टी की होनी चाहिए, मट्टी की होनी चाहिए। अगर प्लास्टर की भी होगी वो भी चलेगी, है ना। प्लास्टर की भी मूर्ति चलेंगी, मिट्टी की भी चलेंगी, लेकिन धातु की नहीं चलेंगी, ये याद रखिए। अगर लकड़ी की भी मूर्ति होंगी तो वो भी चलेगी, लकड़ी की चलेगी, प्लास्टर की चलेगी और मिट्टी की चलेगी। तो आपको दो छोटी छोटी मूर्ति ले लेनी है। अब मूर्ति मतलब साधारण मूर्ति, छोटी जितनी आप ले सकते हैं, मतलब 6 इंच से लेके 1 फीट तक की कोई भी मूर्ति चलेगी। इतना इसलिए बता रहा हूँ, फिर आप लोग लिखते हैं कमेंट में गुरुजी मूर्ति कितनी बड़ी होना, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। जो आप मूर्ति देखेंगे वो मूर्ति 3 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 इंच से बड़ी, और 12 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 12 इंच तक ही चलेगी, 3 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए और 12 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। प्लास्टर की चलेंगी, मिट्टी की चलेंगी और लकड़ी की मूर्ति, तीनों में से कोई भी आप मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन दोनों मूर्ति दो होना। समझ गए, दोनों मिट्टी की होना या दोनों लकड़ी की होना या दोनों ही प्लास्टर की होना, ये याद रखिएगा। और मूर्ति आप लाएंगे, लक्ष्मी पूजन के दिन इसका प्रयोग करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे। मूर्ति तो आप ला लिए, दो मूर्ति लाएंगे
और मूर्ति के साथ साथ याद रखिएगा 2 पैकेट बताशा भी लेना है। सामग्री आप नोट कर दीजिए, 2 मूर्ति, 2 पैकेट बताशा, है ना, जो शक्कर के पाक का बना हुआ होता है बताशा। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। याद रखिए बताशा के बगैर लक्ष्मी पूजन अधूरा होता है, तो बताशा तो आपको लगना ही है, ठीक है। 2 पैकेट बताशा, 2 मूर्ति, उसके बाद 1 नारियल लगेगा और लाल कपड़ा 1.25 मीटर के 2 लगेंगे। नारियल 2, लाल कपड़ा 1.25 मीटर का 2 लगेगा। अगरबत्ती पैकेट 2 लगेंगी। गुलाब का इत्र 2 लगेगा। 2 पुष्प माला लगेंगी, यानी फूलों की माला लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 1 लोटा मीठा जल, या बॉटल में भी डाल के ले जा सकते हैं, या आपको बाहर ले जाना होगा। तो 1 लोटा मीठा जल, मीठा जल मतलब उसमें चीनी घोल के रखेंगे। 1 लोटा जल में 1-2 चम्मच जो है चीनी घोलकर मीठा कर लेंगे। चख कर नहीं देखना है कि मीठा हुआ या नहीं हुआ, 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप घर पे अपने खुद के हाथ से बनाया हुआ भोग होना चाहिए, देशी घी का होना चाहिए, और आपके हाथ से बनाया हुआ भोग होना चाहिए। 2 भाग में उसको बांट कर रख देंगे, ठीक है। यानी 2 कटोरी भोग बना लेंगे आप अपने मन से, कुछ भी आप जो आपको अच्छा आता है कोशिश करें अच्छे से अच्छा बनाने की, क्योंकि माता रानी को प्रसन्न करना है। शॉर्टकट में कुछ बना दोगे सूजी का हलवा, ऐसा नहीं, अच्छा ही बनाओगे जो कुछ भी बनाओगे, ठीक है। अगरबत्ती तो आपने लिख ही लिया होगा, कपूर आप लोग लिखेंगे। 2 सुपारी लगेंगी, साबुत सुपारी पूजा वाली, और कपूरी पान या बंगाली पान आप लेके जाएंगे, ठीक है। बंगाली पान जो है घर पे भी पूजा में आपको लगेंगे, और वहाँ पे जहाँ ले जाना है वहाँ पे भी लगेगा। तो बंगाली पान और कपूरी पान आप 5-5 ले लेंगे, यानी 10 पान आपको लगेंगे। और 1 मीठा पान बना लेंगे, ठीक है। मीठा पान 1 ही लगेगा आपको, उसको बनाकर आपको साथ में ले जाना है। और इलायची लौंग भी आपको साथ में लगेंगी, जहाँ आप जा रहे हैं पूजा के लिए वहाँ पर साथ में ले जाना होगा। और आपको लगेगा 5 प्रकार का अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, जवारी, बाजरा। आप कोई भी अपने हिसाब से 5 प्रकार का अनाज मिला लेंगे। दाल भी मिला सकते हैं, ठीक है। गेहूँ, चावल और 5 प्रकार की दाल भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, केवल 5 प्रकार का अनाज होना चाहिए। उसमें 1 रुपये का सिक्का मिला कर रखना है। ऐसे 2 कटोरी अनाज लगेंगे, मतलब 5 प्रकार के अनाज मिलाकर 2 कटोरी अनाज लगेंगे अलग अलग, और दोनों कटोरी में 1-1 रुपया डालकर अवश्य रखेंगे, ठीक है। ये 1 कटोरी आपको साथ में ले जाना है बरगद के पेड़ के। अब आपको क्या करना है ये आप ध्यान से सुनिए। साथ में आपको अंगूठी लगेंगी, 1 अंगूठी, या ये याद रखिए अगर आप खुद प्रयोग कर रहे हैं तो 1 अंगूठी लगेंगी, हाँ। अगर घर के किसी और व्यक्ति के लिए भी आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 अंगूठी और ले सकते हैं। 2 लोगों से ज़्यादा की अंगूठी 1 व्यक्ति नहीं बना सकता, ठीक है। अगर किसी और को भी आप अंगूठी देना चाहते हैं, आपके बच्चे को या आप अपने पति को या पत्नी को, भाई को या बहन को, किसी और को भी अगर आप 1 अंगूठी देना चाहते हैं तो आप 2 अंगूठी खरीदेंगे। 2 अंगूठी कैसी होनी चाहिए वो भी याद रखिए। अंगूठी एक तो तांबे की चलेगी, चांदी की चलेंगी या सोने की। इन तीनों धातु में से किसी एक धातु की 2 अंगूठी ले लेंगे। लोहे की नहीं चलेंगी, स्टील की नहीं चलेंगी, पीतल की नहीं चलेंगी। तांबा, चांदी और सोना, ये 3 ही प्रकार की कोई भी अंगूठी चलेगी। अब आप समझ गए होंगे क्या क्या सामग्री लगेगी। और एक बोतल सादा जल भी साथ में ले जाएंगे। चीनी वाला तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन 1 बोतल सादा जल भी साथ में ले जाना है। कहाँ ले जाना है वो आपको आगे बताऊंगा। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगी, लक्ष्मी पूजन मुहूर्त के हिसाब से आप घर में लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, और रात में 10 बजे के बाद ये आपको प्रयोग करना है। 10 बजे के बाद आपको किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाना है, जो थोड़ा बड़ा हो, पुराना सा पेड़ हो, पहले से आप ढूंढ के रख लीजिए। ऐसे बरगद के पेड़ के पास आपको जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, एक लक्ष्मी माता की मूर्ति वहाँ पर रखेंगे। लक्ष्मी माता की मूर्ति काय पर रखेंगे, कपड़े के ऊपर रखेंगे। जो लाल कपड़ा आप लेकर गए हैं वो पहले कपड़ा बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर मूर्ति रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आप सादा जल ले गए हैं वो सादा जल हाथ में पकड़ेंगे। ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ऐसा 3 बार बोलेंगे। 3 फूंक मारेंगे अपने हाथ में जो जल पकड़ा हुआ है,
खुद के ऊपर और सामने सब तरफ छिड़क देंगे। जो सामग्री लेंगे उस पर छिड़क देंगे, मूर्ति पर और पेड़ के आसपास छिड़क देंगे। ठीक है। उसके बाद जो सादा जल है उससे बरगद के पेड़ को धोना है, उसके तने को धोना है। धोने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर डालेंगे। उसके बाद जो मीठा जल है, मीठा जल चढ़ाना है। बरगद के पेड़ को लक्ष्मी माता और गणेश भगवान समझते हुए जल चढ़ाते हुए बोलना है, हे लक्ष्मी माता, हे गणेश देवता, ये मैं मीठा जल आपको चढ़ा रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। और आज के इस पूजन प्रयोग में, विधि में अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना और मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल चढ़ाएंगे। अब आपने सादा जल चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, मीठा जल चढ़ा दिया, उसके बाद कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद बरगद के पेड़ के पास जहाँ पे आपने जल चढ़ाया था, कपूर जलाया, पूजा किए, उस जगह पर आप मीठा पान रखेंगे जो आप साथ में लेकर गए, बनाकर खरीद कर लाए होंगे साथ में, वो पान रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आप साथ में 5 पान लेकर गए होंगे, कपूरी पान हो सकता है, बंगाली पान होगा, जो भी होगा, उसमें से 2 पान आप लेंगे। उस पान के ऊपर आपको जो है वो मिठाई रखनी है, जो आपने अपने हाथ से घर पर बनाकर लाई हुई मिठाई जो है वो रखेंगे और बरगद के पेड़ को अर्पित करेंगे। याद रखिए, जो आप मिठाई रख रहे हैं, मिठाई के ऊपर आप जो है 2 इलायची और 2 लौंग रखेंगे। याद रखिए, अगर आपने केवल इलायची रखा और लौंग नहीं रखा तो केवल लक्ष्मी माता को चढ़ जाएगा वो प्रसाद, भगवान श्री गणेश जी को नहीं चढ़ेगा और ये उनका अपमान होगा। या आपने सिर्फ 2 लौंग रखा, 2 इलायची नहीं रखा तो वो सिर्फ गणेश जी को चढ़ जाएगा, लक्ष्मी माता को नहीं चढ़ेगा तो लक्ष्मी माता का अपमान होगा। तो प्रसाद के ऊपर याद रखिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची अवश्य रखिएगा, ये याद रखिएगा, नहीं तो आपका प्रयोग असफल होगा और आप जो है उल्टा हो जाएगा आपके साथ। जो आप प्रयोग करने गए हैं दारिद्र्यता दूर करने के लिए, और आप अपने जीवन में दारिद्र्यता लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। इतना बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रयोग में जब गलतियाँ हो जाती है तो प्रयोग असफल हो जाते हैं। अब आपने क्या कर दिया, मीठा पान चढ़ा दिया, मिठाई रख दी, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जो सुपारी आप लेकर गए थे और जो लौंग और इलायची लेकर गए थे, वो आप 3 जो पान बचे हुए हैं उन 3 पान के ऊपर 1 सुपारी रख देंगे, 3 इलायची, 3 लौंग रखेंगे और वो चढ़ा देंगे माता लक्ष्मी के चरणों में। ठीक है। और आपको ये बोलना है, हे गणेश देवता, जब मैं कल आऊँगा वापस तब मैं आपको तांबूल चढ़ाऊँगा। तांबूल मतलब पान, याद रखिएगा। जब आप दूसरे दिन जाएंगे ना मूर्ति के पास, तब आपको क्या करना है, 3 पान लेने हैं, 3 पान के ऊपर 1 सुपारी और 3 लौंग, 3 इलायची रख के गणेश जी को चढ़ाना है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से आप बोलेंगे, हे गणेश देवता, मैं कल आऊँगा, कल आपके लिए तांबूल लेकर आऊँगा, क्योंकि कल मुझे यहाँ से लक्ष्मी माता की मूर्ति को ले जाना है और यहाँ से जो मैं अंगूठी आपकी कृपा दया दृष्टि पाने के लिए रखा हुआ है वो भी मैं कल लेके जाऊंगा, तो उसके लिए मैं कल आपको तांबूल लाकर चढ़ाऊंगा। ऐसे आपको प्रार्थना करना, याद रखिएगा। तांबूल गणेश जी को पहले नहीं देना, अगर आप दे दोगे तो पूजा तो उनको लग जाएंगी लेकिन फल नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो तांबूल गणेश जी को दूसरे दिन ही देना है, ये बात ध्यान से बिठा ले अपने दिमाग पर आप लोग। अब आपको क्या करना है, जो गुलाब का इत्र है, गुलाब का इत्र पूरा छिड़क देंगे, यानी लक्ष्मी माता की मूर्ति के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर चारों तरफ छिड़क देंगे। अब आप जो फूल की माला लेकर गए हैं, एक फूल की माला लक्ष्मी माता के मूर्ति पर चढ़ाना है और दूसरी जो माला है वो बरगद के पेड़ को चढ़ाना है। अब आप क्या करेंगे, नारियल जो है फोड़ेंगे, नारियल आप लेकर जाएंगे, नारियल आप फोड़ेंगे। नारियल फोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी अंगूठी है उस अंगूठी को बरगद के जड़ के पास आप दबा कर रख देंगे, ठीक है, और ढक देंगे ऊपर से अच्छे तरीके से। पीली कौड़ी जो है, पीली कौड़ी को बरगद के पेड़ के चारों दिशा में 4 कौड़ी फेंक देनी है। एक कौड़ी जो है आप बरगद के पेड़ के नीचे जड़ों के पास दबा के रखेंगे, जहाँ पे आपने अंगूठी दबाया वहीं पे।
याद रखिए, जब आप अंगूठी लाएंगे तो केवल अंगूठी लाना है, पीली कौड़ी नहीं लाना है, पीली कौड़ी वहीं पे रहेगी। अब जो आपने 5 प्रकार के जो अनाज लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे। हाथ में पकड़ के ये जो मंत्र है वीडियो में आपको आगे मिलेगा, उस मंत्र को पढ़ते जाना है और थोड़े थोड़े अनाज जो है आपको उस जगह फेंकना है जहाँ पे आपने अंगूठी दबाई हुई है। ऐसे फेंकेंगे जैसे पेड़ को भी लगे और अंगूठी जहाँ दबी है वहाँ पे भी गिरे। एक बार पेड़ की तरफ फेंकेंगे, एक बार जो आपने मूर्ति रखी है मूर्ति की तरफ फेंकेंगे। अगर मूर्ति, पेड़ और अंगूठी एक ही जगह पे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे उधर फेंकते जाएंगे अनाज, मंत्र पढ़ते जाएंगे फेंकते जाएंगे। मंत्र आपको पढ़ना है 31 बार, 31 बार मंत्र पढ़ेंगे, फेंकते जाएंगे। और बचा हुआ जो अनाज अगर बच जाता है तो पेड़ के चारों तरफ आप फेंक देंगे और सीधे उठ के चले आएंगे। पीछे पलट कर आपको देखना नहीं है, मूर्ति भी वहीं पे रहेगी, मूर्ति भी नहीं लानी है। आप घर आ जाएंगे। घर पे आने के बाद जो घर पे दूसरी लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी है उसे लाल कपड़े के ऊपर बिछा कर वैसी ही पूजा करना है जैसे आपने बरगद के पेड़ के पास की है, वैसे ही भोग वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, मेरे घर में जो कलह लक्ष्मी है, कलह लक्ष्मी का वास इस मूर्ति पे हो जाए। कलह लक्ष्मी माता आप इस मूर्ति में वास करें, इसमें आप अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। देखिए, लक्ष्मी माता जो है ये 2 बहनें हैं, एक है लक्ष्मी और दूसरी है कलह लक्ष्मी। कलह लक्ष्मी जो है दारिद्र्यता की प्रतीक है और जो लक्ष्मी माता है धन वैभव ऐश्वर्यता की प्रतीक है। तो कलह लक्ष्मी का वास जो है वो सोने के ऊपर माना गया है। सोना जो धारण करते हैं उसमें आपने देखा होगा अहंकार आ जाता है एक अजब प्रकार का, वह अहंकार ये कलह लक्ष्मी के वजह से ही होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कलह लक्ष्मी का जिस घर में वास होता है उस घर में दारिद्र्यता होती है, उस घर में सुख शांति नहीं होती है, हमेशा झगड़ा झंझट परेशानी बनी रहती है, धन आने के पूरे रास्ते बंद होते हैं, कई तरह के उलझने होते हैं, हमेशा जीवन जो है विवादों में चलता रहता है। ये सब कलह लक्ष्मी की वजह से होता है। जहाँ पे लक्ष्मी माता होती है वहाँ पे धन वैभव ऐश्वर्य सुख शांति मान सम्मान सब कुछ होता है। तो कला लक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ रोग भी प्रवेश करते, भयंकर से भयंकर रोग उस घर में अचानक से प्रवेश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो आप लोग कला लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे इस मूर्ति के अंदर आप अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद सब पूजन वगैरह कर लेंगे और आप जाकर चुपचाप सो जाएंगे। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, लक्ष्मी पूजन का तो ये प्रयोग कर लिया आपने। अब लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन रात में 10 बजे के बाद आप कभी भी उस बरगद के पेड़ के पास जा सकते हैं, 12 बजे के पहले तक, याद रखिएगा। जो लाल कपड़े में आपने घर पे मूर्ति स्थापित की है, सारी सामग्री जो उनके पूजन में रखी हुई सारी सामग्री, जो आप उनके नैवेद्य के लिए जो मिठाई रखी है वो मिठाई भी याद रखिए खाना नहीं है और किसी को देना नहीं है, वो मिठाई भी उनके साथ उठाएंगे। मतलब जो आपके घर में आपने पूजा की थी जो मूर्ति है उसके सामने आपने जो भी भोग वगैरह रखा हुआ था और जो भी पूजा की सामग्री रखी हुई थी वो सब उसी कपड़े के साथ मूर्ति को बांध लेंगे और लेकर जाएंगे उस बरगद के पेड़ के पास और उस मूर्ति को वहाँ पे रख देंगे। और जो दूसरी मूर्ति थी वो मूर्ति उठाएंगे और जो अंगूठी है अंगूठी उठाएंगे और जैसे मैंने बताया था 3 पान के ऊपर 1 सुपारी 2 लौंग 2 इलायची रखकर गणेश भगवान को चढ़ाएंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये प्रयोग मैंने जिसलिए किया है वो प्रयोग मेरा सफल हो और बोलेंगे ये अंगूठी मैं आपकी शक्ति है, आपकी और लक्ष्मी माता की शक्ति है, कृपा है, आपसे जो भी मैं काम करूँगा हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो और धन वैभव और ऐश्वर्यता की कभी कमी ना हो, मेरे जीवन में मान सम्मान की कभी कोई कमी ना हो, मेरे घर में कभी रोग प्रवेश ना करे। इस तरह की प्रार्थना करें, हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो, मेरे घर में जो बच्चे होंगे या आगे पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे वो सब बुद्धिमान और कुशल और बुद्धिमान व्यक्तिमत्व के बच्चे हो और धन की उनके जीवन में कभी कमी ना हो, किसी भयानक रोग से वो कभी ग्रसित ना हो। आने वाले सभी मेरे साथ साथ मेरे आने वाले सभी पीढ़ियों के ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि
बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद जो मूर्ति है वो मूर्ति को आप अपने पूजा स्थान पर स्थापित करेंगे। मूर्ति पूजा स्थान पर स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो अंगूठी है, अंगूठी को एक कटोरी में दूध में डुबोकर मूर्ति के सामने रखना है और आपको स्नान करना है दूध से। याद रखिएगा, 3 लीटर दूध पानी में मिलाकर आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद याद रखिए, लेकिन जिस दिन आप दूध से स्नान करेंगे उस वक्त आपको साबुन, निरमा, शैम्पू कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। केवल दूध, 3 लीटर दूध पानी में मिलाकर स्नान करेंगे। बाद में शुद्ध जल अच्छा डाल के स्नान करके शुद्ध धुले हुए कपड़े धारण करेंगे। लाल कलर का अगर कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर लाल कलर का कुर्ता और लुंगी आपके पास हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो लाल कलर का शर्ट पैंट मिल जाए तो वो धारण करेंगे। और अंगूठी को अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना है। अंगूठी ऐसी लेंगे आप जो मध्यमा उंगली में आ जाए, पहले से ही वैसी अंगूठी आप लेकर जाना, ठीक है। तो स्नान आदि करने के बाद मध्यमा उंगली में आप उस अंगूठी को धारण करेंगे। उस अंगूठी को बहुत पवित्रता के साथ रखना है। रात में सोने से पहले अंगूठी उतार कर मंदिर के पास रख देंगे, है ना। मंदिर के पास रखने से पहले उसको अच्छे से धोकर, शुद्ध जल से धोकर, गंगा जल से धोकर मंदिर के पास रखना है। अंगूठी को किसी भी ऐसे मौत मिट्टी में आप लेकर नहीं जाएंगे, शमशान में लेकर नहीं जाएंगे, है ना। अगर जैसे पति पत्नी के कोई संबंध बनते हैं उस समय आप उस अंगूठी को धारण किए हुए नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें इसलिए बतानी होती है क्योंकि गलती ना हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर आप सिद्ध करेंगे तो व्यर्थ ना जाए, है ना। तो इस तरह से पवित्रता का पालन करेंगे। अंगूठी जब तक आपके हाथ में रहेगी आप सोच नहीं सकते कि ये अंगूठी कैसी आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। याद रखिए, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में इतनी तरक्की होगी, वो इतना धन कमाएगा, सोच नहीं सकते। कोई अगर व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार में इतनी बरकत होगी कि उसका व्यापार हजारों गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई माता बहनें अगर शादी की बची है, अगर उनकी शादी होना है तो इतने बड़े घर में उनकी शादी होगी कि वो माता बहनें सोच नहीं सकते, सुखी संपन्न परिवार मिल जाएगा। अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो सोच नहीं सकता, उससे 10 गुना अच्छी उसको नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर कोई नेता है, राजनीति में वो आगे बढ़ रहा है, राजनीति में प्रयास कर रहा है तो राजनीति में इतना आगे चला जाएगा, इतना बड़ा राजनेता बन जाएगा, आप सोच नहीं सकते। कोई एक्टर है, कलाकार है, अगर वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है तो इतनी उसकी तरक्की होगी, सोच नहीं सकते। मतलब हर क्षेत्र में ये सफल बनाएगा। याद रखिए, मैंने प्रयोग के पहले ही कहा था, ये जो प्रयोग है धन और प्रगति का ये प्रयोग है। मैंने पहले ही कहा था इससे धन की प्राप्ति होगी और अब प्रगति की प्राप्ति होगी, मतलब आपके जीवन में प्रगति होते चलेगी जाएगी। आज का ये जो मंत्र है, ये मंत्र लक्ष्मी लिपि का मंत्र था। याद रखिए, लक्ष्मी लिपि का मंत्र है। लाखों वर्ष पुराना ये लिपि है और इस लिपि को खुद लक्ष्मी माता ने अपने हाथ से लिखा वाला ये लिपि है। लक्ष्मी लिपि इसे कहा जाता है और ये बड़ा गुप्त है। लक्ष्मी लिपि में जितने भी मंत्र हैं वो सभी मंत्र, लक्ष्मी लिपि के सभी मंत्र केवल धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान से ही संबंधित है। इसमें जितने मंत्र हैं केवल इसी विषय पे मिलेगा। मारन, मौन, वशीकरण, इन विषयों पर नहीं मिलेगा। ये साक्षात लक्ष्मी माता ने लिखा हुआ लिपि है। अगर इन लिपियों के बारे में जानना चाहते हैं, लक्ष्मी लिपि के मंत्र, और अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपके लिए लक्ष्मी लिपि के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है, समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। होगा मेरे से उतना मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर प्यार देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आगे आप देखेंगे वीडियो में मंत्र लक्ष्मी लिपि वाला इस प्रयोग का।